हेलो देयर एंड वेलकम टू कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स। अब हम देखेंगे कि हम डॉम में मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं। अब तक हमने इवेंट हैंडलिंग देखी थी, डॉम में हम कैसे करते हैं, डॉम होता क्या है, ये सारी कोर कॉन्सेप्ट हम अब तक हमने कवर किया है। अब हम डायरेक्टली देखेंगे कि डॉम में मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं। अब मैनिपुलेशन मतलब क्या, कि हमारे वेब पेज में हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक सिस्टम बनाई है, वहाँ पर आपने एक एप्लीकेशन को क्रिएट किया है, वेब पेज को क्रिएट किया है कि इस बटन को क्लिक करने पर इस बैकग्राउंड का कलर मेरा चेंज होगा। मतलब क्या, कि जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। सो अब देखो यहाँ पर, ये मेरा वेब पेज है। जैसे मैं यहाँ पर एक बटन को क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक बटन को बनाया है, बटन को यहाँ पर मैंने बनाया है, क्लिक मी। और आप देख सकते हो यहाँ पर इस बटन पर जैसे मैं क्लिक करके, जैसे ही क्लिक करूँ तो यहाँ पर इस बॉडी का, मतलब इस वेब पेज का बैकग्राउंड कलर मेरा चेंज होकर रेड हो जाए। तो ये सारे जो ऑपरेशन है वो सारे ऑपरेशन कहाँ पर आते हैं, इस डॉम मैनिपुलेशन के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लिक करने से मेरे एक हेडिंग ऐड हो जाए विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। मतलब हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हमारे जो वेब पेजेस हैं उनको हम इंटरेक्टिव बनाते हैं। इंटरेक्टिव बोलने का मतलब क्या, कि जो हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है index.html, ये जो मेरी मतलब वेब पेज है, ये जो मेरी फाइल है, मतलब ये आपको दिख रहा है फ्रंट एंड। तो यहाँ पर इंटरेक्शन ऐड हो, इंटरेक्शन मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है ये डायनेमिक डॉक्यूमेंट बन जाए। डायनेमिक डॉक्यूमेंट क्या, कि जो यहाँ पर क्लिक करने से यहाँ पर कुछ ऐड हो जाए, यहाँ पर क्लिक करने से कुछ वर्क हो जाए यहाँ पर डॉक्यूमेंट में। मतलब जब हम अपेंड करते हैं, अपेंड मतलब क्या, कि यहाँ पर कुछ हम ऐड कर रहे, इस हेडिंग के बाद कुछ हेडिंग ऐड कर रहे, तो इसको हम क्या करते, अपेंड बोलते। तो ये सारे जो कंसेप्ट हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो पहले तो शुरू करते हम कि ये क्रिएट एलिमेंट होता क्या है। क्रिएट एलिमेंट मतलब क्या, कि आपको जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कुछ एलिमेंट को क्रिएट करना है। मतलब क्या, मतलब मेरा ये है कि मुझे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एलिमेंट को क्रिएट करना है। जो आप ये देख रहे हो ना, ये ये मैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से क्रिएट कर सकता हूँ। क्रिएट कर सकते हो, जी हाँ, क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चले दिखते हैं। डायरेक्टली हम, मतलब कुछ है नहीं इसमें, बहुत सिंपल है। कॉन्स्ट, मुझे H1 हेडिंग को क्रिएट करना है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। मतलब क्या, कि डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे एलिमेंट को क्रिएट करना है। डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे एक एलिमेंट को क्रिएट करना है जिसका नाम है मेरा H1, जिसका नाम क्या है मेरा H1। ओके, क्रिएट किया मैंने। अब इसके अंदर कुछ टेक्स्ट भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि हेडिंग ऐड करने से सच में हेडिंग ऐड हो जाएगी, लेकिन अगर हम उसके अंदर टेक्स्ट ही नहीं ऐड करेंगे तो ये हमारे वेब पेज में विजिबल ही नहीं होगा। सो डॉट हम यहाँ पर इनर टेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं मैं हूँ टेक्स्ट जो अपने जेएस की हेल्प से बनाया था। ओके, अब देखो, सारा का सारा, ये सारे के सारे मेथड हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और थोड़ा सा डिफरेंट जानेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, H1 हेडिंग को क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। जी हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट, अगर हम इसका जो एलिमेंट होता है, आपने देखा था कि डॉक्यूमेंट के अंदर सारी प्रॉपर्टी तो प्रेजेंट होती है। हमने पहले दूसरे लेक्चर में देखा था कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो हम यूज कर सकते हैं डायनेमिक वेब पेज को डायनेमिक करने के लिए। अब देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर यहाँ पर मैं एक ड्यू को क्रिएट करता हूँ, ड्यू डॉट मेन ड्यू इसका नाम देता हूँ। ओके, सो इस ड्यू के अंदर मुझे इस हेडिंग को, सॉरी, इस हेडिंग को मुझे करना क्या है, ऐड करना है। तो वो मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो चलिए, अब मुझे यहाँ पर इस एलिमेंट को सेलेक्ट भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर मुझे ऐड करना है। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसको मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं इसको। कैसे सेलेक्ट करते हैं हम, कॉन्स्ट डिव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड इसको हम एक आईडी देते हैं, इसको हम मेन ड्यू, ये आईडी हम इसको देते हैं यहाँ से उठाकर। तो वो हम क्लास को, इसको एक आईडी देते हैं और इसको मेन, सॉरी, मेन ड्यू नाम की एक आईडी देते हैं। ओके, तो इसको हमने फिलहाल सेलेक्ट कर लिया है।
आप देख सकते हो कि हम अगर कंसोल डॉट लॉग करके देखें, अगर इस div को अगर हम प्रिंट करके देखें, तो मुझे यहाँ पर इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, इसको फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले हुआ है, div id मेन div। ओके, तो ये मैंने कंसोल किया था इसलिए। ओके, अब मुझे यहाँ पर इसको ऐड करना है, लेकिन इस बटन पर क्लिक करने से, तो इस बटन को भी मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सेलेक्ट तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसके ऊपर मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पर मैं बटन को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इस बटन को भी मैं क्या करता हूँ, बटन ऐसा लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जाकर मुझे इस बटन को भी एक आईडी देनी पड़ेगी, btn बटन। ओके ओके, तो इस बटन पर मुझे एक इवेंट लिस्नर ऐड करना है। इवेंट लिस्नर कैसे ऐड करते हैं ये तो आपको पता ही है, बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, ये दो आर्गुमेंट लेता है। पहले तो आप कौन सा इवेंट परफॉर्म करना चाहते हो, तो मुझे भाई क्या कर रहे हो आप, क्लिक। ओके, सो यहाँ पर ये लेता है मेरा कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन। अब यहाँ पर ये इस यहाँ पर क्या होता है, मेरा इवेंट ऑब्जेक्ट होता है। आपको पता है इवेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो सारी शक्तियां लाता है कि आपने किसके ऊपर क्लिक किया है, उसकी पोजीशन क्या थी, इस सारी प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पर आ जाएगा ई डॉट टारगेट करके। ओके, अब देखो यहाँ पर बटन मैंने क्लिक करने के बाद मुझे इस ड्यू में इस हेडिंग को ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारी मेथड आती है अपेंड। अपेंड मेथड बेसिकली अगर मुझे किस एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट ऐड करना है, तो उसके वहां पर मैं क्या यूज करता हूँ, अपेंड यूज करता हूँ। उसके बाद है प्रीपेंड। प्रीपेंड क्या होता है, प्रीपेंड मतलब प्रीपेंड मतलब क्या कि मुझे किसी एलिमेंट को पहली पोजीशन पर ऐड करना है। मतलब इस ड्यू के अंदर, ये जो मेरा ड्यू है, इस ड्यू के अंदर मल्टीपल चीजें प्रेजेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल H1 के साथ यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट, और यहाँ पर फिर से मैं लिखता हूँ सेकंड। सेकंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये फर्स्ट, यहाँ पर ये सेकंड, मुझे यहाँ पर थर्ड ऐड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं हूँ टेक्स्ट, ये मुझे ऐड करना है, तो ये यहाँ से ऐड होगा। तो ड्यू डॉट मैं क्या करूँगा, अपेंड करूँगा, और अपेंड करने के बाद यहाँ पर मैं इस हेडिंग को यहाँ पर डाल दूंगा, ऐड हो जाएगा। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ये ऐड हो रहा है। अब ये ओवरराइड हो रहा है, फिर से हम देखते हैं। क्लिक करने पर हमने यहाँ पर एक क्लिक लिसनर लगाया ना, इवेंट लिसनर लगाया है कि क्लिक करने पर आप क्या कर दीजिए, इस ड्यू में H1 को अपेंड कर दीजिए। अपेंड करना मतलब क्या कि आप इसके अंदर इसको ऐड कर दीजिए, सिंपल सा ऐड, सबसे लास्ट में ऐड कर दीजिए। और जो मेरा प्रीपेंड होता है, प्रीपेंड मतलब क्या कि पहली पोजीशन पर उसको ऐड कर दीजिए। और अपेंड का मतलब क्या होता है आपका, कि आप लास्ट में ऐड कर दीजिए। आपने देखा होगा ना वो पुश पॉप, जब हम एरे में करते हैं ना पुश पॉप, तो इसी तरह से आप समझ सकते हो कि एरे के लास्ट में मुझे ऐड करना है तो हम पुश यूज करते हैं, और अगर मुझे डिलीट करना है तो पोस्ट पॉप यूज करते हैं। ओके, अगर मुझे यहाँ पर आगे से ऐड करना है तो अनशिफ्ट यूज करते हैं, और जब मुझे आगे से डिलीट करना है तो शिफ्ट यूज करते हैं। ओके, सो ये बेसिक सा डिफरेंस आप यहाँ पर समझ सकते हो। ओके, सो अपेंड और प्रीपेंड तो हमने देख लिया, इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, देखने से क्या होगा। क्लिक मैंने किया, अब देखो मुझे यहाँ पर अपेंड किया, जैसे मैं यहाँ पर प्रीपेंड करता हूँ, प्रीपेंड करने से क्या होगा, ये पहले ऐड हो जाएगा, पहले ऐड हो जाएगा। ओके, तो इसका मीनिंग आपको पता चल गया, मीनिंग मतलब डिफरेंस पता चल गया। प्रीपेंड किसके लिए यूज होता है, अगर मुझे पहले ऐड करना है, और अपेंड मेरा किस लिए यूज होता है, अगर मैं इसे अपेंड करने से क्या होगा, मेरा लास्ट में ये ऐड हो जाएगा। ओके, सो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया। उसके बाद है मेरा अपेंड चाइल्ड। अब ये अपेंड चाइल्ड क्या होता है, अपेंड चाइल्ड मतलब ये जो मेरा अपेंड है, एक स्ट्रिंग को भी ले सकता है, मल्टीपल एलिमेंट को एक साथ अपेंड कर सकता है, लेकिन अपेंड चाइल्ड मेरा सिर्फ एक ही एलिमेंट को अपेंड कर सकता है। ये बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर का। तो चलिए अपेंड चाइल्ड को भी यूज करके देखते हैं हम कि क्या सच में अपेंड चाइल्ड यूज होता है। तो जैसे मैं अपेंड चाइल्ड को यूज करूंगा, और मुझे एक नया एलिमेंट को क्या करना है, इंसर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक पैराग्राफ टैग को क्या करना है, इसके अंदर इंसर्ट करना है। ओके, तो मुझे उसको क्रिएट भी तो करना पड़ेगा, डायनेमिकली क्रिएट करना पड़ेगा। सो कॉस्ट P1 इज इक्वल टू, मुझे क्या करना है, एलिमेंट को क्रिएट करना है। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, P टैग लिखना है, सिंपल सा। ओके, ये मैंने लिखा। उसके बाद करना क्या है मुझे, इसके बाद मुझे करना है कि इसको मुझे ऐड करना है।
तो इसके अंदर मुझे कुछ टेक्स्ट भी तो लिखना पड़ेगा। सो इसके अंदर मैं एक इनर टेक्स्ट लिखता हूँ, पी टैग ओ माई, ऐसा। और इसको मैं कुछ स्टाइल भी देता हूँ, p1 डॉट स्टाइल डॉट, इसका जो कलर है वो कलर में चेंज करके रेड कर देता हूँ। उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, स्टाइल डॉट जो मेरा बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर में फिलहाल येलो रखता हूँ, सॉरी ब्लू रखता हूँ आपको दिखने के लिए। ओके, ये मैंने किया। और यहाँ पर मैं p1 टैग को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। जैसे मैं ये करूंगा तो ये टैग मेरी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। देखो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो फंक्शंस है बेसिक, बहुत ही बेसिक फंक्शन है, बहुत ही बेसिक। जब आप देखोगे बेसिक इंग्लिश है ना, अपेंड करने से आप क्या करोगे, अपेंड मतलब क्या कि लास्ट में जोड़ देना, प्रिपेंड मतलब क्या कि पहले जोड़ देना, क्रिएट एलिमेंट क्या कि अगर आपको कुछ एलिमेंट को क्रिएट करना है, जैसे कि यहाँ पर आप मैन्युअली लिखते हो h1 टैग, ड्यू टैग, h1 टैग, h1, मतलब हमने जो भी टैग लिखे वो मैन्युअली लिखते हैं। अगर हमें जावास्क्रिप्ट की हेल्प से डायनेमिकली क्रिएट करना है तो हम क्रिएट एलिमेंट का यूज करते हैं। अगर ऐड करना है कुछ एलिमेंट को तो हम अपेंड करते हैं। प्रीपेंड मतलब क्या कि पहले ऐड करना है। अपेंड चाइल्ड और अपेंड में क्या डिफरेंस है कि अपेंड में हम सिर्फ मल्टीपल एलिमेंट एंड स्ट्रिंग को भी एक साथ ऐड कर सकते हैं, और अपेंड चाइल्ड से हम सिर्फ एक ही एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। अब देखो रिमूव क्या, रिमूव मतलब ये है कि आप इस एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हो। मतलब क्या कि मेरा मतलब ये है, इसको आप क्या करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, एलिमेंट से, डॉक्यूमेंट से ही हटाना चाहते हो। तो आपको फिल यूज क्या करना है, आपको यहाँ पर सिंपल सा ये आपने किया, और फॉर एग्जाम्पल ओके, मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये जो मेरी h1 टैग है इसको मुझे क्या करना है, हटाना है। तो मुझे इसको एक क्लास देनी पड़ेगी। तो क्लास में क्या कर देता हूँ, फर्स्ट ही देता हूँ। मैंने क्लास क्या दी इसकी, फर्स्ट दी। ओके, अब देखो यहाँ पर आते हैं और इसको सेलेक्ट भी तो करना पड़ेगा मुझे। तो कॉन्स्ट जो मेरी फर्स्ट हेडिंग थी उसको मुझे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और फर्स्ट ये लिख देता हूँ, और मुझे इसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो फर्स्ट हेडिंग डॉट रिमूव नाम के फंक्शन को कॉल कर दूंगा मैं यहाँ से, ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर देखो, फिर से रिफ्रेश करता हूँ, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करने से ये फर्स्ट नाम की जो हेडिंग है वो गायब हो जा रही है। इसका मतलब क्या कि यहाँ से भी वो डिलीट हो जा रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हो खोलकर कि फिर से आप ये करते हो, ठीक, अब आप देख सकते हो कि जो मेरी फर्स्ट सेटिंग है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, यहाँ से डिलीट हो गए। ओके, सो ये बेसिक सा डिफरेंस आपको पता चल गया कि जो मेरा रिमूव होता है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, अगर मुझे हेडिंग को डिलीट करना है, मतलब हेडिंग को नहीं, आप किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। पहले उसको सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आप रिमूव मेथड को कॉल कर दीजिए, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। ओके, सो अब हम देखते हैं कि इनर एचटीएमएल होता क्या है। भाई इनर एचटीएमएल और टेक्स्ट कंटेंट हमने पहले से देख चुका है, फिलहाल थोड़ा सा जान लेते हैं। इनर एचटीएमएल मतलब एक टैग के अंदर आपको दूसरी टैग को ऐड करना है। मतलब क्या कि भाई ये जो हमने बचा रखी है ना, इसको हम कमेंट आउट करते हैं और न्यू फ्रेश कोड लिखते हैं। ओके, ये बहुत सारा मेरे से हो गया है। ओके, अब देखो यहाँ पर कि मुझे करना क्या है, यहाँ पर इनर एचटीएमएल एंड इनर कॉन्टेक्स्ट, इनर कंटेंट, ओके कॉन्टेक्स्ट नहीं। तो यहाँ पर हम देखते, मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर इस ड्यू में दूसरा ड्यू ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल से भी आप यूज कर सकते हो। मतलब क्या कि यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करने से मेरी ये हेडिंग चेंज होनी चाहिए, कंप्लीट जेएस के जगह पर मेरा जावा जावा कोर्स होना चाहिए। तो ये जावा नहीं, बैकएंड, बैकएंड, हाँ बैकएंड कोर्स होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस बटन को मैंने पहले से सेलेक्ट करने का कोड लिखा हुआ था, कहाँ गया वो, ये मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, फिर से उसे अनकमेंट करूँगा और इसको सेलेक्ट बटन, बटन कहाँ गया मेरा, ओके ओके, यहाँ पर लिखा और ऐसा। ओके, अब देखो मुझे किसका कंटेंट चेंज करना है, इस h1 का कंटेंट चेंज करना है। तो फिलहाल उसको क्लास देते हैं वेल, वेल नाम की इसको क्लास देते हैं। ओके, सो मुझे इसको क्या करनी है, सेलेक्ट करना पड़ेगा इस हेडिंग को। तो कॉस्ट वेलकम हेडिंग, हेडिंग इज इक्वल टू क्या करूंगा मैं,
सेलेक्ट करना पड़ेगा ना मुझे। तो क्वेरी सेलेक्टर, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट सॉरी क्वेरी सेलेक्टर, और इसके अंदर मुझे यहाँ पर वेल लिखना पड़ेगा, क्योंकि डॉट से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं ना क्लास को। ओके, अब देखो ये मुझे फिलहाल नीचे लिखना पड़ेगा, हेडिंग मैंने ऊपर क्लिक, ओके इसको सेलेक्ट मैंने किया, और अब मुझे यहाँ पर इसके टेक्स्ट कंटेंट को चेंज करना है। अब देखो टेक्स्ट कंटेंट और मेरा टेक्स्ट इनर टेक्स्ट होता है, इसमें फर्क क्या होता है? फर्क यही होता है कि जो मेरा इनर HTML होता है, सॉरी इनर HTML होता है, इनर HTML मतलब क्या कि आप HTML के एलिमेंट को लिख रहे हो, HTML के एलिमेंट को लिख रहे हो, और जो आपकी जो टेक्स्ट कंटेंट होते हैं, टेक्स्ट कंटेंट मतलब क्या कि एक्चुअल आप जो भी यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो लिखते हो ना, जो भी आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखते हो, तो वो कंटेंट। और जो आप इनर टेक्स्ट मतलब क्या कि जो भी आप कुछ टैग लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल H1 टैग को आप ऐड करना चाहते हो, तो ये मेरा H1 टैग है, और यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ तो हेलो देयर आई एम विजय, ओके ऐसा मैंने लिखा। ओके, सो फर्क भी देख लेते हैं होता क्या है। अब वेलकम हेडिंग डॉट में यहाँ पर इनर इनर कंटेंट को चेंज करूंगा, और यहाँ पर लिखूंगा वेलकम टू जावा। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पर करूंगा, जैसे मैं यहाँ पर आऊंगा, जैसे मैं क्लिक करूंगा, हुआ नहीं, ओके मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, वेलकम हेडिंग। ओके, तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे, इसका मतलब कुछ एरर भाई आ गए, नो एरर। ओके, तो यहाँ पर मैंने किया क्या, बेसिक से ही हेडिंग को मैं यहाँ पर कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और ये जो मेरी वेलकम हेडिंग है इसको मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, इनर कंटेंट को मैं इनर टेक्स्ट इनर ये करता हूँ, ये हो जा रहा है। अब देखो मैंने पहले क्या यूज किया था, इनर कंटेंट टेक्स्ट कंटेंट। ओके, मुझे यहाँ पर मैंने गलती से इनर सॉरी इनर कंटेंट लिख दिया था, मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा टेक्स्ट कंटेंट। ओके, सो टेक्स्ट कंटेंट लिखने से जैसे मैं यहाँ पर क्लिक मी पर क्लिक करता हूँ, क्लिक मी पर क्लिक करने पर ये हेडिंग मेरी क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट कंटेंट मतलब क्या कि आपकी जो एक्चुअल स्ट्रिंग फॉर्मेट में आप जो लिखते हो वो डायरेक्टली यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। ओके, और जो आपका जो इनर टेक्स्ट है, इन सॉरी इनर HTML है, इनर HTML मतलब क्या कि ये तो आपका हो जाएगा, ये इसी की तरह वर्क करेगा, लेकिन जब आप यहाँ पर कोई भी ऐसे टैग लिखते हो, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक इनपुट टैग लिखी, मतलब क्या कि आपने यहाँ पर एक इनपुट टैग इसके इनर HTML में आप इनपुट टैग कैसे लिख सकते हो, क्या मतलब दिमाग कौन सा लगा रहे हो आप। इनर HTML लिखा मैंने, और यहाँ पर मैं एक H1 हेडिंग को यहाँ पर एक H1 हेडिंग को सिंपल सा लिखना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैंने H1 लिखा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा हेलो। ठीक है, हेलो की स्पेलिंग क्या लिख रहा हूँ मैं। ओके, अब देखो जैसे मैं करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके बदल हेलो आ जाएगा। लेकिन आप जैसे यहाँ पर इनर सॉरी टेक्स्ट कंटेंट लिखते हो, मैं इनर कंटेंट समझ रहा हूँ उसको, टेक्स्ट कंटेंट लिखते हो तो यहाँ पर ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो आई होप कि ये डिफरेंस आपको पता चला होगा, और ये हमने कवर किया है। ओके, सो अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, डायरेक्टली प्रोजेक्ट करेंगे, ये सारे की सारी प्रॉपर्टी हमें या वहां पर यूज करनी है। मैं सिर्फ आपको इसका यूज केस बता रहा हूँ, डिटेल में इनडेप्थ नहीं जा रहा हूँ। हम जब प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे तब आपके माइंड में वो ख्याल आएगा, तब आप सोचोगे कि हाँ ये सच में यहाँ यूज हो रहा है। ओके, तो चलिए एट्रीब्यूट्स होते क्या है, एट्रीब्यूट्स सिंपल है भाई। एट्रीब्यूट्स मतलब ये क्लास क्या है, एक एट्रीब्यूट है, ये आईडी भी क्या है, एक एट्रीब्यूट है, ये नेम भी एट्रीब्यूट है, कंटेंट भी एट्रीब्यूट है, कैरेक्टर सेट भी एट्रीब्यूट है, लैंग्वेज भी एट्रीब्यूट है, HTML भी यहाँ पर एक एट्रीब्यूट की तरह काम कर रहा है, ये आईडी, ये सोर्स, ये सारे एट्रीब्यूट्स है। हाँ ये पता है, लेकिन क्या जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट पर एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो,
ऑब्वियसली ऐड कर सकते हो, क्यों नहीं ऐड कर सकते? आपको पता है कि जब भी आप पीरियड सेलेक्टर करते हो, किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करते हो, एट द एंड वो कहां पर कन्वर्ट हो जाता है? ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ऑब्जेक्ट में तो हम की वैल्यू पेयर्स ऐड कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, जावास्क्रिप्ट का माइंडसेट फॉलो करना है बस। उसी से आपके सारे प्रॉब्लम फिनिश हो जाएंगे, सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, एंड हो जाएगी। ओके ओके। सो अब देखो, मुझे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एट्रीब्यूट को सेट करना है। तो यहाँ पर कुछ फंक्शंस दिए हुए वो देखते हैं, गेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट्स, क्लास लिस्ट। पहले देखते हैं गेट एट्रीब्यूट्स होता क्या है। ये गेट एट्रीब्यूट मतलब अगर हमें एट्रीब्यूट को गेट करना है, इसके क्लास क्या है, h1 की क्लास क्या है, इसके एट्रीब्यूट को मुझे क्या करना है, गेन करना है। सिंपल सा गेन करना है, मतलब क्या कि इसको मैंने क्लास एट्रीब्यूट्स दिया हुआ है, दिख रहा है मुझे। अब इसको मुझे देखना है कि सच में ये फर्स्ट है या नहीं। तो इसको मुझे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर ये मैंने पहले से सेलेक्ट करके रखा है, पहले से सेलेक्ट करके रखा है वेलकम। तो यहाँ पर इसकी जो आईडी है वो क्या है, सॉरी क्लास क्या है, वेल है। तो ये देखो, ये इसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं और वेलकम हेडिंग डॉट गेट एट्रीब्यूट नाम की मेथड को कॉल करते हैं, तो ये हमें उस, और यहाँ पर मुझे क्या पास करना देना पड़ेगा कि ये इस एट्रीब्यूट की वैल्यू कौन सी। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, क्लास लिखता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगा, जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा, तो ये मुझे कुछ प्रिंट करके दे नहीं रहा है, क्योंकि इसको मुझे सेव भी तो करना पड़ेगा ना। ओ भाई कुछ दे। ओके, ये वेल दे रहा है क्योंकि मैं एरर सेक्शन में चला गया था। वेल, अब देखो यहाँ पर मैं वेल चेंज करके, और यहाँ पर मैं इसको एक आईडी देता हूँ। इसको क्या करता हूँ, एक आईडी देता हूँ मैं, हूँ आईडी, ऐसा ही कुछ मैसेज लिख देते हैं, मतलब कुछ आईडी देते हैं उसको। और यहाँ पर हम जब जाकर देखते हैं, मुझे यहाँ पर इसकी आईडी मैंने क्या दी है वो देखना है। तो यहाँ पर ये प्रिंट करके दे रहा है मुझे, क्या प्रिंट करके दे रहा है मुझे, मैं हूँ आईडी। तो गेट एट्रीब्यूट से क्या करते हैं, हम किसी भी एट्रीब्यूट को गेट कर सकते हैं। एट्रीब्यूट क्या होते हैं वो तो आपको पता ही है। एट्रीब्यूट मतलब यही एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट, आईडी, क्लास, यही सोर्स, ठीक है, एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स है। ये है मेरी एट्रीब्यूट्स और ये इसकी वैल्यू। उस वैल्यू को गेन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं गेट एट्रीब्यूट्स का। ओके, सिंपल सा है। अब सेट एट्रीब्यूट होता क्या है? सेट एट्रीब्यूट मतलब ये कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एट्रीब्यूट को सेट करना है। मतलब क्या कि इस बट सॉरी कहाँ गया वो, ये इसको मुझे एट्रीब्यूट को क्या करना है, सेट करना है। इसके एट्रीब्यूट को सेट करना है, h1 को। मुझे एक विजय नाम का एट्रीब्यूट, नेम नाम का एट्रीब्यूट उसको सेट करना है। सो वेलकम डायलॉग डॉट, आप यहाँ से भी लिख सकते हो, जैसे मैंने नेम लिखा और यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा विजय। ये फिजिकल तरीका है मेरा, जब मुझे ऑब्जेक्ट की नॉलेज हो तब। यहाँ पर देखते, यहाँ पर मैं एलिमेंट पर आना पड़ेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक एट्रीब्यूट ऐड नहीं हुआ। ऐड तो होना चाहिए भाई। ओके, जाने दो। वेलकम हेडिंग डॉट, हम इसको एट्रीब्यूट क्या करें, सेट कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे एट्रीब्यूट सेट करना है नेम। और जो मेरा दूसरा आर्गुमेंट होता है वो होता है कि आप क्या मतलब सेट क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं सेट करना चाहता हूँ मेरा नाम। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपने एक नेम नाम का एट्रीब्यूट यहाँ पर सेट कर दिया है। तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, मॉडिफिकेबल होता है ये। ओके, तो यहाँ पर ये एट्रीब्यूट मेरा सेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे इसकी आईडी चेंज करके विजय रखनी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी जो आईडी है वो यहाँ पर ओवरराइड हो रही है। मतलब क्या कि आईडी आपकी, आपको पता है आईडी तो यूनिक होती है, तो ये ओवरराइड होके क्या हो जाएगी, विजय हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर मैं फिलहाल नेम ही रखता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से एट्रीब्यूट दे सकता हूँ। ओके, इस हेल्प से एट्रीब्यूट दे सकता हूँ। तो ये सेट एट्रीब्यूट्स किसके लिए काम आता है, अगर मुझे कुछ एट्रीब्यूट्स देने हैं मेरे एलिमेंट को, वो क्यों देने हैं वो हम प्रोजेक्ट में देखेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट में ही असली कंसेप्ट आपके कवर होंगे। ये आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा है मैं कि हाँ हाँ ये काम करता है, वो काम करता है। ओके, और मेरा क्या रह गया, ये। अब ये दोनों करते क्या है वो उसे भी देखते। फॉर एग्जाम्पल मुझे करना ये है, मुझे कमेंट करके देखते हैं, कमेंट नहीं, ठीक है।
अब देखो ये जो मेरी हेडिंग है, ये मैं दो यहाँ पर लिख देता हूँ, क्लास लिस्ट डॉट एड एंड क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। इसका मतलब है कि जो आपने CSS में जो क्लास लगाई है, CSS में आपने जो क्लास लगाई है, अगर आपको ऐड करनी है किसी भी एलिमेंट पर डायनेमिकली, तो क्लास लिस्ट डॉट एड हम यूज करते हैं, और अगर हमें उस क्लास को रिमूव करना है तो हम क्लास लिस्ट डॉट रिमूव का यूज करते हैं। मतलब क्या कि अगर हमें डायनेमिकली कुछ क्लास ऐड करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर फाइल ही क्रिएट करता हूँ मैं, स्टाइल डॉट CSS, और यहाँ पर एक डमी सी क्लास को क्रिएट करते हैं हम डॉट विजय नाम से। ओके, डमी सी, जो मेरा बैकग्राउंड कलर होगा वो मेरा रेड होगा। उसके बाद जो मेरी फॉन्ट साइज होगी, फॉन्ट साइज होगी मेरी 30 पिक्सल। ओके, बेसिक सा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, बेसिक सा ऐड करने के लिए। और यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर इस स्टाइल डॉट CSS मैंने ऐड किया। अब क्या गया वो, यहाँ पर आया। ओके, ये जो क्लास है मुझे डायनेमिकली ऐड करनी है, किसके साथ ऐड करनी है, किसके लिए ऐड करनी है, H1 नाम के टैग को मुझे क्या करनी है, उस टैग इसको ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैं बटन क्लिक कर ये सारा काम करूँगा, और ये बटन क्लिक का जो लॉजिक है वो मेरा यहाँ पर है। मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर, और इसको अनकमेंट करूँगा। आपको पता है एलिमेंट को सेलेक्ट कैसे करते हैं, इवेंट कैसे लगाते हैं। ओके, मुझे ऐड करना है, मतलब ये जो मैंने वेलकम नाम की हेडिंग ऐड की है, वेलकम हेडिंग। ओके, मैंने जो ये वेलकम नाम की हेडिंग ऐड की है उसके ऊपर मुझे ये क्लास लगानी है, उसका बैकग्राउंड कलर रेड करना है और उसका फॉन्ट साइज 30 पिक्सल करना है। तो वो मैं परफॉर्म कैसे कर सकता हूँ, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बटन को सेलेक्ट करके, बटन का जो कोड है वो यहाँ है, और इसको मुझे सेलेक्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बटन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर इस हेडिंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बटन के ऊपर क्लिक करना है इसलिए बटन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर इस हेडिंग को क्लास ऐड करनी है इसलिए इस हेडिंग को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो बटन डॉट जब हम ऐड इवेंट लिस्नर करते, तब उस बटन के ऊपर एक इवेंट लिस्नर ऐड होता है। हम क्लिक लिस्नर ऐड करना चाहते हैं इसलिए क्लिक लिखा मैंने, और ये इवेंट ऑब्जेक्ट होता है। फिलहाल इसकी हमें जरूरत नहीं। अब इसके अंदर मुझे करना क्या है, इसके अंदर मुझे इस वेलकम नाम की जो हेडिंग है उसके मुझे क्लास लिस्ट ऐड करनी है। डॉट में जब ऐड लिखूंगा, और मुझे कौन सी क्लास लिस्ट ऐड करनी है, यहाँ पर डॉट, डॉट लिखने की जरूरत नहीं मुझे, ठीक है, क्योंकि ये क्लास है मेरी। अब जैसे मैं यहाँ पर जाऊंगा, जैसे मैं क्लिक दबाऊंगा, तो ये क्लास मेरी यहाँ पर आ जाएगी। तो बेसिक सा मतलब आपको ये समझ में आया कि आपको यहाँ पर अगर किसी भी क्लास को डायनेमिकली ऐड करनी है तो आप क्लास लिस्ट डॉट ऐड करोगे विजय, और रिमूव क्या करोगे, रिमूव मतलब क्या कि आप रिमूव करोगे उसको। अब हम एक बेसिक सी फंक्शनलिटी को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक सी फंक्शनलिटी को हम यहाँ पर को क्रिएट करते हैं। इसको फिलहाल हम क्या करते हैं, कट करते हैं, और यहाँ पर एक सिंपल सा बटन, बटन डॉट यहाँ पर मोड नाम का एक, मतलब एक फंक्शनलिटी बनाते हैं, डार्क एंड व्हाइट मोड। मतलब बटन को क्लिक करने से क्या हो जाएगा, मेरा डार्क मोड हो जाएगा, और फिर से क्लिक करने पर उस बटन पर मेरा क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे दो बटन को हम क्रिएट करते हैं, एक डार्क मोड का एक व्हाइट मोड का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस बटन को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, डार्क मोड। ओके, अब देखो यहाँ पर आते हैं हम, और यहाँ पर जैसे सारे हमने किया है ना उसको हम करते हैं क्लोज। और यहाँ पर सिंपल सा मैं एक मोड बटन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और डॉक्यूमेंट डॉट इसको मुझे सेलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मोड डॉट मोड, क्योंकि मैंने उसको क्लास दिए डॉट, ओके मोड क्लास दिए। ओके, अब मुझे इसके ऊपर एक क्या करने, इवेंट लिस्नर ऐड करनी है। तो डॉट ऐड इवेंट लिस्नर करूंगा मैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तब मुझे एक फंक्शन को चलाना है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस फंक्शन को लिखूंगा। ओके, तो इस बटन को क्लिक करने से मेरा जो बैकग्राउंड कलर है, मतलब जो मेरी बॉडी है, मेरी जो बॉडी है उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा, मतलब मुझे डार्क एंड वाइट, जो मेरे डार्क एंड लाइट जो फंक्शनलिटी होती है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जो मेरी डार्क एंड लाइट मोड जो होती है वो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंपल सा। अब इस बटन पर क्लिक करने पर, इस बटन का मेरा इनर टेक्स्ट क्या है फिलहाल, डार्क मोड। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा उसी लिए
जैसे ही उसका जो मतलब बैकग्राउंड जो कलर होगा वो क्या होगा, मेरा डार्क मोड होगा। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्टाइल में आता हूँ और यहाँ पर डॉट डार्क मोड नाम की एक प्रॉपर्टी को क्रिएट करता हूँ, मतलब यहाँ पर एक क्लास को लिखता हूँ। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा हमारा वाइट। बैकग्राउंड कलर क्या होगा, हमारा वाइट। और जो मेरा जो लाइट मोड है, और यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर क्या लिखेंगे, हम उस बैकग्राउंड कलर लिखेंगे डार्क मोड में। वाइट कैसा हो सकता है भाई, क्या मतलब कौन सा ऐसा लॉजिक लगा रहे हो आप। लाइट मोड में मेरा वाइट होगा, और जो मेरा ओवरऑल सब जो कलर होगा वो क्या होगा, मेरा वाइट दिख सॉरी ब्लैक दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। और यहाँ पर मेरा जो कलर होगा वो क्या दिखेगा, मेरा कलर मेरा क्या दिखेगा, वाइट। वाइट नहीं भाई, वाइट। ओके, तो ये मैंने किया। उसके बाद मुझे करना क्या है, क्लिक करने पर जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करता, इस बटन पर क्लिक करने पर मुझे करना क्या है, इस क्लास को ऐड कर देना है। किस क्लास को ऐड कर देना है, डार्क मोड नाम की क्लास को ऐड कर देना है। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बॉडी को सेलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी को हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट जो हमारी बॉडी है वो सब हम बॉडी को ऐसे सेलेक्ट करते हैं, और इसको मुझे क्लास लिस्ट को ऐड करनी है, क्लास लिस्ट डॉट ऐड। और यहाँ पर मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, डार्क मोड। क्या वही क्लास है ये, चलिए देखते हैं, वही क्लास है भाई। और जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे डार्क मोड पर क्लिक करता हूँ, तो मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाता है, बैकग्राउंड कलर मेरा क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। लेकिन भाई, लेकिन मुझे फिर से लाइट मोड करना है, तो वो उस फंक्शनलिटी को कैसे क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पर मुझे इसका इनर टेक्स्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा। सॉरी, इनर जो टेक्स्ट है मेरा, इनर कॉन्टेक्ट सॉरी टेक्स्ट कंटेंट है उसका, वो मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो जो मेरा बटन है, मोड बटन डॉट जो मेरा टेक्स्ट कंटेंट है वो क्या करूंगा मैं, लाइट मोड। तो जैसे मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक करूंगा तो ये लाइट मोड हो गया उसका इनर टेक्स्ट। ओके, तो फिर से अब मुझे यहाँ पर इफ एल्स की कंडीशन को लगाना पड़ेगा। सो लेट सपोज एक्स इक्वल को मैं यहाँ पर 0 डाल देता हूँ। ओके, सो अब देखो मेरी बेसिक सा यहाँ पर लॉजिक लगाता, तो अरे अगर एक्स की वैल्यू अगर मेरी 0 है तो क्या कीजिए, ये कीजिए, और अब एक्स की वैल्यू क्या कर दीजिए, इसकी वैल्यू फिर से 1 कर दीजिए। ओके, और फिर से आप एल्स कर दे रहा हूँ, इसको मुझे हटाकर यहाँ पर लिख देना है। ओके, फिर लॉजिक मिस्टेक हो जाएगी मेरी से। अब इस कोड को फिर से यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पर ऐड करते हैं क्या, मेरा जो लाइट मोड होगा। लेकिन 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 आपको यहाँ पर ये जो डार्क मोड है, ये जो मैंने डार्क मोड ऐड किया है ना, उससे पहले आपको इस जो मेरी लाइट मोड है इस क्लास को भी हटाना पड़ेगा। इसलिए मुझे यहाँ पर ये भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा रिमूव, और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा रिमूव। ओके, और यहाँ पर मुझे जैसे मैंने क्लिक किया लाइट मोड, और जैसे मैं डार्क मोड। ओके, अब चलिए देखते कि क्या सच में ये हो रहा है, और यहाँ पर मेरा 0 डाल दूंगा मैं। ओके, फिर से ओके, जैसे मैं डार्क मोड पर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैं ऐसे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये फंक्शनलिटी मैंने अचीव कर ली है। तो कोड आप देख सकते हो, बेसिक सा कोड है, से बेसिक सा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर थोड़ा सा भी नॉलेज होगा ना तो भी जम जाएगा। थोड़ा सा बेसिक सा, एकदम बेसिक है, मुझे समझाने भी शर्म आ रही है, समझाने भी शर्म आ रही है मुझे कि आपको मैं ये कोड समझा रहा हूँ। ठीक है, बेसिक सा सिंपल सा है। ओके, तो ये फंक्शनलिटी मैंने अचीव कर ली। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता था कि मैं इस प्रकार से डार्क मोड को मतलब किसी क्लास को ऐड करता हूँ, और इस तरह से सॉरी इस तरह से ऐड करता हूँ, और इस तरह से रिमूव करता हूँ। सिंपल सा है। अब इस लेक्चर में हमने क्या देखा था नहीं, क्या देखा कि एट्रीब्यूट्स के बारे में, और जो डॉम मैनिपुलेशन हम करते हैं, क्रेड ऑपरेशन सिंपल सा हम परफॉर्म करते हैं, ओके वो देखा। अब हम आगे से अगले लेक्चर में देखेंगे कि डॉम के ऊपर हम प्रोजेक्ट्स देखेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट ही ऐसा एक लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कि जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।
तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये रटना नहीं है आपको, यूज करते करते अपने आप अपने दिमाग में बैठ जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से, मतलब किस तरह से प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। डॉम की हेल्प से हम कुछ गेम बनाएंगे, वो हाई लेवल गेम नहीं, छोटे छोटे से छोटे बच्चे की तरह छोटे गेम बनाएंगे हम। ओके, सो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, तो चलिए चलते हैं।